हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th के मैथ का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे इसको हार्ड चैप्टर भी बोला जाता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर माना जाता है। लेकिन आप लोग को हार्ड लगेगा नहीं, बहुत ही आसान तरह से समझा देंगे। बस वीडियो पूरा देखिएगा, आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है संबंध फलन होते क्या है, जो 11th में समझ चुके हैं। अगर 11th पढ़े तो 12th आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आपको अच्छी तरह समझ में तब पर भी आएगा। कोई चैप्टर पढ़िए उससे पहले उसका माइंड मैप समझ, चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उसको माइंड मैप बोलते हैं। जानना जरूरी है। आजकल एआई का जमाना हो गया, हर चीज जानना बहुत आसान हो गया। तो कभी भी कोई चीज जानना हो तो उसको आसानी से पहले जानना चाहिए। कभी भी कोई चैप्टर पढ़िए, उसमें जाने पहले पढ़ना क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या क्या पढ़ना होता है। तो चैप्टर जो हमारा संबंध फलन, इसका यूज हर जगह आता है। आप जो इंजीनियरिंग कीजिएगा उसमें भी इसका यूज बहुत सारी जगह आएगा, संबंध और फलन का। ये कभी आपका पीछा नहीं, चैप्टर नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए। चैप्टर पढ़ना है मतलब पढ़ना है। ये चैप्टर का नाम है संबंध फलन। इसमें पढ़ना क्या क्या आपको बता देते हैं। सबसे पहले पढ़ना है संबंध के प्रकार, यानी इसको द टाइप्स ऑफ रिलेशन। फिर सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है 1.2 में फलन के प्रकार। टोटल 4 प्रश्नावली इसमें 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, जिसमें 1.1 में पढ़ना है संबंध के प्रकार, 1.2 में पढ़ना है फलन के प्रकार, 1.3 में पढ़ना है फलन के संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, यानी फलन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और फलन का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इनवर्स फलन क्या होता है, उल्टा फलन क्या होता है, और लास्ट में पढ़ना है द्विआधारी संक्रियाएं। बहुत इंपॉर्टेंट, बाइनरी ऑपरेशन इसको बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार, फलन के संयोजन तथा व्युत्क्रम, और 1.4 में पढ़ना है द्विआधारी संक्रिया। तो इसमें 2 सवाल आना चाहिए आपको, संबंध क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं। तो अभी आज की वीडियो में बताएंगे संबंध के प्रकार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ ध्यान दीजिए, 10-20 मिनट आपको पूरा आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा 11th वाला रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आए। सबसे पहले समझते हैं संबंध क्या होता है। संबंध, इसको बोलते हैं रिलेशन। ये जानना बेहद जरूरी है। आप देखिए, संबंध जिंदगी में हर जगह होता है, परिवार से, रिश्ता से, दोस्त से, हर जगह संबंध होता है। तो वो संबंध, ये संबंध, दोनों का रिलेट करके समझिएगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए भाई का संबंध भाई से होता है, किसी से हो सकता है। मान लीजिए पिता का संबंध माता से, किसी से भी। फूफा का संबंध किसी से है, तो इस तरह समझ सकते हैं। संबंध किसी न किसी 2 व्यक्ति के बीच होता है, जिस कम से कम इसमें 2 को होंगे। इससे पहले आप समझो समुच्चय क्या होता है। समुच्चय का आप लोग सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी चीज का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय के बीच जो भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। समुच्चय में जो चीज होता है उसे क्या बोलते हैं, अव्यय। जैसे मान लीजिए अंगूर का गुच्छा क्या हो गया, समुच्चय, सेट हो गया। तो समुच्चय का आप लोग पढ़ चुके होंगे। रिलेशन में आप लोग 2 चीज जानते हो रिलेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय है, सेट है, जिसमें 1, 2, 3 सब संख्या लिखा हो, 4, 5 इस तरह संख्या लिखा हो। एक और कोई समुच्चय सेट है जिसमें लिखा हो बी समुच्चय, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह मान लिखा। ये दोनों के बीच संबंध है। दोनों के बीच क्या संबंध, जैसे दोस्त दोस्त में कैसे संबंध होता है, दोनों के बीच संबंध है। तो संबंध, जैसे मान लीजिए दोस्त, हम, मेरा दोस्त वो हो सकता है, उसका दोस्त वो हो सकता है, तो किसी का दोस्त कोई हो सकता है। समझ में आया कि ना। मतलब सेम उम्र का भी हो सकता है, उम्र से बड़ा भी हो सकता है, उम्र से छोटा भी हो सकता है, जेंडर भी चेंज हो सकता है, मेल का दोस्त फीमेल भी हो सकता है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो संबंध, मान लीजिए 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध किससे, 2 से, 2 का संबंध 3 से, मान लीजिए 3 का संबंध 4 से, और 4 का संबंध मान लीजिए 5 से। इसको हम लिखेंगे किस तरह, तो इसको हम लिखते हैं आर रिलेशन ए से बी में। रिलेशन किससे है, ए से बी में, ए से बी में। इसको इस तरह निरूपित करते हैं, जो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। इसको निरूपित किस तरह करते हैं, रिलेशन आर से ए से बी में करते हैं। फिर आगे समझिए। अब इसमें 3 वर्ड आता है, एक आता है प्रांत, एक आता है सहप्रांत, एक आता है परिसर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रांत, सहप्रांत, परिसर। प्रांत किससे बोलते हैं, इधर का इस अव्यय हो गया, इससे क्या हो गया, अव्यय। इधर का जितना अव्यय अगर काम में है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रांत। 1, 2, 3, 4 शब्द के सब कनेक्टेड है, इसलिए इसका प्रांत में सब आ जाएगा 1, 2, 3, 4। अगर मान लीजिए 4 और कनेक्टेड नहीं रहता तो 4 का नहीं लेते, जो इसमें कनेक्टेड है उसी को लेंगे प्रांत में। सप्रांत बी का सब अव्यय, जितना भी बी में है उसका सब अव्यय काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बिलोंग्स टू, यानी बी का सब अव्यय क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं। अब बच गया परिसर, जो अव्यय बी में काम का है, जिसका रिलेशन
पूर्व प्रतिबिंब बनना है, जिसका देखिए 2 का बनना है, 3 का बनना है, 4 का, 5 का, लेकिन एक का नहीं बनना, तो उसको काउंट नहीं करते, उसको परिसर में काउंट नहीं करते। नहीं, 2 3 4 5 हो गए, इसका क्या हो गया परिसर। इसी में एक होता है प्रतिबिंब, इमेज रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, एक होता है पूर्व प्रतिबिंब, एक होता है पूर्व प्रतिबिंब। ये दो चीज जानना बेहद इंपॉर्टेंट, एक प्रतिबिंब एक पूर्व प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे एक का इमेज क्या रिफ्लेक्शन क्या बनना है, 2, 2 का रिफ्लेक्शन क्या बनना है, 3, 3 का रिफ्लेक्शन क्या बनना है, 4, 4 का रिफ्लेक्शन क्या बनना है, 5, तो इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। अब अपोजिट करते हैं, अगर 2 का रिफ्लेक्शन क्या बनना है, 1, तो इसको बोलेंगे पूर्व प्रतिबिंब, यानी इसका दोबारा प्रतिबिंब बनना है। 3 का क्या बनना है, 2 बनना है, 4 का क्या बनना है, 3, और 3 का क्या बोला है, 4, इसी को हम बोलते हैं एक्स, इसी को बोल देते हैं वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही डिटेल से समझा रहे हैं आप लोग को। दो रिलेशन दोनों को संबंध दिखा दिए, संबंध दोनों में क्या है, से एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से। इसको दिखाते हैं आर रेशियो ए, मतलब आर का संबंध किससे, आर मतलब रिलेशन, ए से बी में रिलेशन है, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई। यानी एक्स का ये अव्यय हो गया 1 2 3 4, ये वाई का अव्यय मेंबर हो गया 1 2 3 4। कोई भी चीज का सेट यानी समुच्चय, ध्यान करते कोई भी चीज का संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब देखिए इसके अगर रिलेशन लिखते हैं हम तो क्या बनता है बोलिए, अगर 1 का संबंध किससे, 2 से लिखेंगे 1 2 x y, आर 2 का संबंध किससे, 3 से, तो 2 3, 3 का संबंध किससे, 4 से, यानी 3 4, 4 का संबंध किससे, 5 से, यानी 4 5। इस तरह इसको निरूपित करते हैं। अब आप लोग क्लास 9 में 2 चीज सीखोगे, एक सीखोगे रोस्टर विधि, एक सीखोगे समुच्चय निर्माण विधि। तो इसी को बोलते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर रूप बोलते हैं। इसमें 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 4 से, 4 का संबंध 5, साफ साफ पता चलता है। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, एक होता है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, निर्माण रूप चाहे विधि इसको बोलते हैं। इस कंडीशन में जो ए और बी है इसको मैथमेटिकल रूप में दर्शाते हैं। किस रूप में दर्शाते हैं, मैथमेटिकल, यानी मैथ के भाषा में दर्शाते हैं। यहाँ देखिए 2 जो है 1 से ज्यादा, यानी वाई का जो वैल्यू हमें देखिए 3 है, 2 से ज्यादा, 4 है 3 से ज्यादा, 5 है 4 से ज्यादा, यानी वाई का वैल्यू हमेशा एक्स के वैल्यू से ज्यादा है। देखिए वाई का वैल्यू 5 से 4 से ज्यादा, तो इसको मैथमेटिकल रूप में इस तरह बोल सकते हैं, यानी वाई जो है वो एक्स प्लस 1 है, एक्स से ज्यादा। तो अगर इसी को हम दर्शाते समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह लिखेंगे, आर बराबर एक्स वाई सच डेट वाई का जो वैल्यू है एक्स से क्या है, एक ज्यादा। फिर लिखेंगे एक्स मेंबर है ए का और वाई मेंबर है बी का। समझ में आया कि ना, एक्स मतलब एक्स और वाई किसका मेंबर है, एक्स एंड वाई किसका मेंबर है, मेंबर ऑफ बी। समझ में आया कि एक्स वाई किसका मेंबर है, एक्स वाई, लिखेंगे एक्स वाई मेंबर ऑफ बी, यानी एक्स वाई बी का मेंबर, एक्स और वाई ए बी दोनों का मेंबर है, एक्स वाई ए का ही मेंबर है और बी का ही मेंबर। तो यहाँ एक्स ए का मेंबर है और वाई बी का मेंबर, तो इसको इस रूप में लिखते हैं, एक्स वाई जो है वाई का वैल्यू एक्स से हमेशा क्या है, ज्यादा। इसका समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब प्रांत समझ गए, इधर का जो वैल्यू काम का जिसका कनेक्शन है वो प्रांत हो गया, इधर के सब हो गया सह प्रांत, जो काउंट का काम का है नहीं वो सब हो गया सह प्रांत, जिसमें काम का है उसे क्या बोलते हैं, परिस। प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब समझ गए। अब समझते हैं संबंध के प्रकार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। संबंध में स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होते हैं, तुल्य संबंध क्या होता है, इसको हम रिफ्लेक्शन जिसे हम रिफ्लेक्शन रिलेशन बोलते हैं, जिसे हम ट्रांजेटिव रिलेशन बोलते हैं। तो ये सब जानना भाई, जिसे सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, वो सब क्या होता है ये बताएंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं, इसको एक नोट आप लोग कर लीजिए। आप समझते हैं संबंध के प्रकार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संबंध के प्रकार पढ़ना है, संबंध के प्रकार, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आसान है, 4 प्रकार के होते हैं संबंध, टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहला होता है, देखिए इसमें एक खास ध्यान देना है, इसमें संबंध होता है ए में। ए में कहने का मतलब क्या है, ए से ए में, ए से ए में संबंध होता है, इसमें बी का कोई जरूरत नहीं। ए का संबंध खुद ए से होता है, बस यही चीज ध्यान देना। संबंध के प्रकार में ए का संबंध किससे होता है, ए से, ना कि इसमें बी का कोई जरूरत है नहीं, ए का संबंध ए से होता है। अब जैसे यहाँ देख, यहाँ कोई सेट है ए है, यहाँ कोई सेट ए, दोनों सेट सेम, दोनों ए का संबंध किससे, ए से, ये दोनों के रिलेशन आर, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, अगर 1 का कनेक्शन 1 से हो, 2 का कनेक्शन 2 से हो, 3 का कनेक्शन 3 से, इसको लिखेंगे रिलेशन जो है 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से और 3 का कनेक्शन किससे, 3 से। आया समझ में कि ना। तो इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं स्वतुल्य, स्वतुल्य
तुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहला प्रकार क्या होगा संबंध के? स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? अगर ए का संबंध ए से हो, अगर दोनों का संबंध ए अब बे और ए अब बे का संबंध किससे हो? ए से हो, इसे कौन संबंध बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। यहां लिख देंगे फॉर ऑल वैल्यू मेंबर ऑफ ए। जितना भी वैल्यू है, किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू, समझे कि ना? यानी अगर बोलना चाहे यानी सब ए का वैल्यू होता है, यहाँ पर सब ए का वैल्यू सब क्या है? सेम। यानी सब वैल्यू किसके लिए? ए के लिए। इसको बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू। यानी स्वतुल्य संबंध किससे बोलेंगे? जब ए का कनेक्शन ए से हो, बी का कनेक्शन बी से हो, सी का कनेक्शन सी से हो, यानी जिसका कनेक्शन सेम वैसे होना चाहिए, दूसरा से नहीं होना चाहिए। जैसे कौन संबंध बोलेंगे? स्वतुल्य संबंध। वन का कनेक्शन वन से हो, टू का टू से हो, थ्री का थ्री से हो, यानी सेम का कनेक्शन सेम से हो, तो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। जैसे एक का कनेक्शन एक ही से होना चाहिए और सेम से होना चाहिए, तब स्वतुल्य होगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ पर लिखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पर लिखते हैं मान लीजिए सी कॉमा बी कॉमा ए। ए का संबंध से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए और सी का सी से होना चाहिए, तो स्वतुल्य होगा, यानी रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी ए कॉमा ए फॉर मेंबर ऑफ ए, यानी दोनों मेंबर ए का होना चाहिए। देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी, दोनों में, समझे कि ना? अब आते हैं सेकेंड होता है इसका बाद संक्रामक, इसको बोलते हैं सम्मित। दूसरा आते हैं दूसरा सम्मित, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। नाम से क्लियर, सम्मित मतलब समान। सम्मित का मतलब क्या होता है? समान। जैसे आपको हम दी दूर पे हमको भी, दोनों समान हो गए, समझे कि ना? अगर दूर पे आपको दी, दूर पे आप हमको भी दे दी, दोनों व्यक्ति क्या हो गए? समान हो गए। सम्मित मतलब सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ये भी आसान है। देखिए इसमें क्या कहता है, जैसे कोई सेट है ए और कोई सेट है ए का संबंध ए से ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। रिलेशन के प्रकार में ए का संबंध किससे होता है? ए से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, मान लीजिए 1 का कनेक्शन 1 से, 1 2 का कनेक्शन 2 से और 3 का कनेक्शन 3 से, समझे कि ना? और 2 का मान लीजिए 1 का कनेक्शन 2 से भी, 1 का कनेक्शन 1 से भी है, 1 का कनेक्शन 2 से भी। सीधे एक व्यक्ति कनेक्शन 2 से भी रहता है, 4 से भी रहता है, 6 से भी, 10 से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। संबंध बनाना, संबंध किसी से भी बना सकते हैं। तो 1 से बना लिया, 1 फिर 2 से संबंध बना ली, 2 सिर्फ 2 से बनाया, 2 3 से बनाया, सिर्फ 3 3 से बनाया। तो इसमें अगर हम इसको अगर आर रिलेशन बताए तो लिखेंगे 1 का संबंध 1 से है, फिर 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध 2 से है, और फिर 3 का संबंध 3 से, समझे कि नहीं? अगर और मान लीजिए हम चाहे करना, मान लीजिए लिख दिए 2 का संबंध 1 से भी, क्या लिख दिए? 2 का संबंध 1 से, यही लिख देते। तो 2 का संबंध 1 से भी है और 2 का संबंध 2 से भी और 3 का संबंध 3 से, समझ में आया कि ना? इसमें इसको छोड़िए, 3 का भी हटाइए इसमें। चलिए आइए ऐसे बताइए, 1 का संबंध 1 से भी, 1 का संबंध 2 से भी, 2 का संबंध 1 से भी है, 2 का संबंध 2 से भी। चलिए यहाँ देखिए, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, इसको हम दर्शा दिए रोस्टर रूप में। अब यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, समझे कि ना? क्या बोले, अगर ए और बी का रिलेशन आर है तो बी ए का रिलेशन भी सेम होना चाहिए। अगर ए बी का रिलेशन क्या है? आर, तो उसका पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 का कनेक्शन 2 से है तो 2 का कनेक्शन 1 से भी होना चाहिए, तब वो सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। अगर मान लीजिए 5 का कनेक्शन 1 से है तो 1 का कनेक्शन 5 से होना चाहिए, अगर है तो सम्मित है, नहीं तो सम्मित नहीं। चेक कर लेते, देखिए 1 का कनेक्शन 1 से, इसको हटा दीजिए, 1 का कनेक्शन 1 से चाहे 1 का कनेक्शन 1 से, उल्टा सीधा करने पर सब सेम ही आएगा। चेक करते, 1 का कनेक्शन किससे है? 2 से, 2 का कनेक्शन किससे? 1 से, यानी अपोजिट है। यानी 1 का कनेक्शन अगर बी से हो तो बी का कनेक्शन ए से होना चाहिए, तभी सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। अगर 1 का कनेक्शन बी से है और बी का कनेक्शन भी ए से है, यानी अपोजिट है, 1 का कनेक्शन बी से और बी का ए से, तो सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। देखिए 1 का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 1 से, यानी सम्मित है। ये देखिए 2 का कनेक्शन 2 से हो, चाहे इसको अपोजिट कीजिए तब पर भी वही आएगा। ये इसको काट दीजिए सबसे पहले, जो सेम उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसमें चेक कीजिए 1 का 2 से, 2 के 1 से, यानी क्या हो गया? सम्मित हो गया। तो सम्मित का डिफिनेशन यही बनता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब एक बच गया इसमें आपका संक्रामक।
संक्रामक संक्रामक संबंध, अच्छा संबंध संक्रामक के बारे में, इसको बोलते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन। अब यहाँ समझ, ट्रांजेटिव रिलेशन आगे समझ जाइए। देखो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखते हैं 1 2 3 1 2 3, मान लीजिए 1 का कनेक्शन 1 से भी है, 1 का कनेक्शन 2 से भी है, 2 का कनेक्शन मान लीजिए 2 से भी है, और 2 का कनेक्शन 3 से भी है, समझे कि ना। और मान लीजिए 3 का कनेक्शन 1 से भी है और 3 का कनेक्शन 3 से भी है, इसको हम लिखते हैं 1 का कनेक्शन 1 से है, 1 का कनेक्शन 2 से भी है, फिर लिखते हैं 2 का कनेक्शन 1 से भी है, और हो गया 2 का कनेक्शन 1 से भी है, और 2 का कनेक्शन 3 से भी, 2 का कनेक्शन 3 से भी है, और 3 का कनेक्शन 1 से भी है। अब मान लीजिए 1 लिखते हैं, 1 का कनेक्शन 3 से भी लिख देते हैं, 1 का कनेक्शन 3 से भी है, और 3 का कनेक्शन 3 से भी, और 2 का कनेक्शन 2 से भी है, 2 का कनेक्शन 2 से भी। इतना सारे अंदर कनेक्शन बना हुआ है। 1 का 1 से कनेक्शन बना दिए, 1 का 2 से बना दिए, 1 का 3 से बना दिए, 2 का कनेक्शन 1 से भी, 2 का कनेक्शन 2 से भी, 2 का कनेक्शन 3 से भी, 3 का कनेक्शन 1 से भी, 3 का कनेक्शन 3 से भी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसको हम इस रूप में रोस्टर रूप में लिख दी। अब देखो ये क्या कहता है, संक्रामक संबंध क्या कहता है। अगर ए का कनेक्शन बी से हो, बिलोंग्स टू आर, और बी का कनेक्शन सी से हो, बी का कनेक्शन सी से हो, बिलोंग्स टू आर, तो ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए, ए का कनेक्शन सी से, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आया समझ में कि ना। अगर ए का कनेक्शन बी से हो और बी का कनेक्शन सी से हो, तो ए का कनेक्शन बी, जैसे मान लीजिए 3 दोस्त है, हमारा कनेक्शन इससे, उसका कनेक्शन उस दोस्त से, तो कहने का मतलब मेरा कनेक्शन उस दोस्त से होना चाहिए, यानी दोस्त का दोस्त से होना चाहिए। बस इसी को क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। जैसे यहाँ देखिए ए का कनेक्शन बी से हो, अब बी का कनेक्शन किसी से भी नहीं हो, तब पर भी होता संक्रामक होता है, यानी किसी से नहीं हो तब पर भी क्या संक्रामक हो गया। या ए का कनेक्शन बी से हो और बी का कनेक्शन सी से हो, यानी ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा ये संक्रामक संबंध, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब यहाँ देखते 1 का इस सब तो काट दीजिए, क्योंकि 1 का 1 से कनेक्शन चाहे अपोजिट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 सेम वाला काट दीजिए, 2 से 2 है, 3 से 3 से हटा दीजिए। पहले आप चेक कर दे 1 का कनेक्शन किससे, 2 से, तो देखते ए बी हो गया। अब बी चेक, जैसे जो शुरुआत दोष होता है उसको चेक करते हैं, जो शुरुआत जिसका दोष, जैसे वह ए कमा बी हो गया। अब हमको बी का सी ज्ञात करना है, यानी बी का वैल्यू क्या है 2। देखते 2 स्टार्ट किससे, देखो 2 यहाँ पर स्टार्ट हो गए, तो ये हो गया ए बी, आई हो गया बी सी, तो सी का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1, 1 है कि नहीं है। ये तो पता चल गया क्या है, संक्रामक संबंध। आगे चेक करते, और देखते 2 से शुरुआत कहाँ पर होता है, यहाँ पर 2 का शुरुआत यहाँ पर होता है, यानी ए 1, 2 और 2, 3, तो 2, 2 सेम है, तो 1, 3 होना चाहिए। 1, 3 दिख रहा है कहीं, हाँ दिख रहा है यहाँ, यानी संक्रामक संबंध। अब चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 1 है, 3, 1, तो 1 से स्टार्ट होने लगा, कहाँ है यहाँ पर 1 से स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है, तो 3, 2 होना चाहिए। 3, 2 कहीं दिख रहा है, 3, 2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये स्वतुल्य संबंध, सॉरी संक्रामक संबंध नहीं होगा। और ए का कनेक्शन बी से हो और बी का कनेक्शन सी से हो, तो ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए, अगर नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं। और जो तीनों संबंध होता है उसको बोलते हैं तुल्यात्मक संबंध बोलते, इक्वावेलेंस बोलते, इक्वावेलेंस संबंध बोलते। जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, उसे क्या बोलते हैं, तुलनात्मक संबंध बोलते हैं। जो तीनों जिसमें हो, स्वतुल्य का किसी जगह एक सेम कनेक्शन सेम से हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्वतुल्य बोलते। अगर ए का कनेक्शन बी से हो तो बी का कनेक्शन ए से भी होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध बोलते। अगर ए का कनेक्शन बी से हो और बी का कनेक्शन सी से हो, तो ए का कनेक्शन सी से होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम संक्रामक संबंध बोलते हैं, ट्रांजेटिव रिलेशन बोलते हैं। अगर जो तीनों कंडीशन होता है, जो आपका स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और क्या हो, संक्रामक भी हो, यानी कहने का सिंबल जो स्वतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, इक्वावेलेंस रिफ्लेक्सिव भी हो, और सिमेट्रिक भी हो, और ट्रांजेटिव भी हो, तीनों रिलेशन हो, उसे क्या बोलते हैं, इक्वावेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सब कंडीशन लिख दिए, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन कल के वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत आसान है, संबंध का इस प्रकार समझे, कल इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म होगा तो फिर फलन पढ़ेंगे। संबंध और फलन दोनों में बहुत अंतर होता है, फलन एक का एक ही बनता है, एक का 2 फलन नहीं बनता है। जो संबंध होगा जरूरी नहीं से वो फलन भी हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए।